नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं एडी कॉल लेटर की। ये हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नॉलेज सीरीज का एक कंटिन्यू वीडियो है जिसमें हम बात कर रहे हैं पूरा कि एडी कॉल लेटर क्या होता है, कहां से लेना है, फिर उसके बाद आइस गेट रजिस्ट्रेशन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन या एडी कोड रजिस्ट्रेशन होता क्या है, किस तरीके से कराया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या रहता है, एडी कॉल लेटर लेना कब है और कहां से लेना है, इन सारे सवालों के जवाब जो है आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप एंड तक देखें जिससे आपको समझ में आए कि एडी कॉल लेटर क्या है, कहां से लेना है और जो है पोर्ट रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, आइस गेट रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो ये सब चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें सबसे पहले एडी कोड की, जिसका मतलब होता है ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड। तो ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड किसका होता है? सबसे ज्यादा तो ये कंफ्यूजन लोगों को रहता है। लोगों को लगता है कि हमारा कोई कोड रहेगा या बैंक का कोई कोड रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये कंफ्यूजन को दूर करूं, यहां पे जो एडी कोड होता है वो बैंक का होता है। आरबीआई के द्वारा बैंकों को अधिकृत किया जाता है या ऑथोराइज किया जाता है कि वो फॉरेन एक्सचेंज में लेन देन कर सकते हैं। तो कई सारे जो छोटे बैंक होते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज का लेन देन नहीं कर सकते। जो प्राइम बैंक होते हैं, जितने भी बड़े बैंक है, वो सबके पास एडी कोड होता है। बट ऐसा भी नहीं है कि आपकी सिटी में अगर एक ही बैंक की 5 ब्रांच है तो सभी के पास एडी कोड नहीं मिलेगा। ओनली एक बैंक जो सेंट्रल ब्रांच होगी या हेड ब्रांच होगी वहां की आपकी सिटी की, उसी के पास एडी कोड आपको मिलेगा। तो आरबीआई क्या करती है कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर या जहां पे भी बड़ी बड़ी सिटीज है उन बैंकों को ऑथोराइज करती है कि आप फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हैं और उनको एक नंबर देती है, दैट इज कॉल्ड एडी कोड नंबर। सो वो एडी कोड नंबर जो है आपको मिलेगा अपनी बैंक से। तो वो एक बैंक का नंबर होता है जो कि आरबीआई द्वारा उनको दिया जाता है। तो ये होता है आपका एडी कोड। अब एडी कोड लेटर क्या होता है? बैंक उसी एडी कोड नंबर को अपने लेटर हेड पे लिख के बना के आपको देती है, बस उसी को एडी कोड लेटर बोला जाता है। इस एडी कोड लेटर के अंदर वो मेंशन करेंगे कि आप जिस भी पोर्ट से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो लिखते हैं टू द असिस्टेंट कमिश्नर दिस पोर्ट। तो आपका जो भी पोर्ट रहेगा उसके असिस्टेंट कमिश्नर के नाम से वो जो है लेटर इशू किया जाता है, जिसको बोलते हैं एडी कोड लेटर। उसके अंदर आपका डिटेल आएगा कि आपकी कंपनी का नाम यह है, आपका करंट अकाउंट नंबर, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड और आप कितने टाइम से जो है यहां पे अकाउंट रन कर रहे हैं और उनका बैंक का एडी कोड नंबर क्या है, वो सारी डिटेल उसमें रहेगी। और जो बैंक का ऑथराइज सिग्नेटरी रहेंगे वो उसको साइन और सील करके स्टैंप लगा के आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इस तरीके से एडी कोड लेटर फिर आपको बैंक से लेना होता है। कब लेना होता है? जब आपको एक्सपोर्ट करना हो उससे पहले, करीब करीब 10 से 15 दिन पहले आप एडी कोड लेटर लेके अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। तो कई बार प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग बाग पहले पोर्ट पे मटेरियल भेज देते हैं और उसके बाद जो है उनको लगता है कि अब एडी कोड रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा, हमें अब पता चला है। तो अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में, तो आपका काफी सारा डिटेंशन चार्जेस जो है पोर्ट पे लग जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आपको एक्सपोर्ट करना है उसके 1 महीने पहले तो आप करीब करीब इसके लिए प्रोसेस कर दें, क्योंकि 10-15 दिन अभी आम बात है कि इसमें लग जाते हैं एडी कोड रजिस्ट्रेशन या पोर्ट रजिस्ट्रेशन होने में। तो आपको हमेशा क्या करना है कि अगर एक्सपोर्ट के लिए आप एंट्री कर चुके हैं, आप जो डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं, जीएसटी बनाया, आईसी बनाया, आरसीएमसी बनाया, उसी टाइम पे आप एडी कोड के लिए अप्लाई कर दें। आरसीएमसी तो फिर भी आप जो है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, बट एडी कोड में हमेशा टाइम लगता है। तो एडी कोड बैंक भी देने में काफी टाइम लगा देता है। अभी कई बैंक हैं जो काफी टाइम ले रही है, कुछ बैंक हैं जो जल्दी से दे देती है। तो जो बैंक है आपको प्रॉपर तरीके से बैंक फाइंड करना है। सबसे पहले तो जिनके पास एडी कोड हो, पहले जब भी आप अकाउंट खुलाएं तभी पता कर लें कि वहां से आपको एडी कोड लेटर मिलने में आसानी रहेगी, कोई ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। तो बैंक में पहले ही बात कर लें अकाउंट खुलाने से पहले ही, क्योंकि कई बार बैंक आपका अकाउंट खोल देगा और उसके बाद आपको घुमाता रहेगा, अभी एडी कोड लेटर देंगे, अभी देंगे, 1 महीना लगेगा, पहले हम आएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। तो ऐसे कई सारे बैंक फालतू की फॉर्मेलिटीज अभी करने लगी है। हमारे भी काफी सारे क्लाइंट्स को जो है काफी परेशानी आ रही है एडी कोड लेने में। तो आपको भी ये पता कर लेना है कि आपके बैंक ज्यादा टाइम आपका ना लगाए। अगर आप जिस भी बैंक में अकाउंट खुलाने जाते हैं, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले बैंक से पता कर लें कि एडी कोड लेटर हमें कितने दिन में दे देंगे और उसकी फॉर्मेलिटीज क्या रहेगी। तो जब आपको एडी कोड लेटर मिल जाता है, सारी चीजें उसके अंदर मेंशन रहेगी, उसके बाद नंबर आता है आपका आइस गेट रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन का। अब आइस गेट क्या है, यहाँ पे आइस गेट जो है कॉमन पोर्टल है, मतलब एक गवर्नमेंट पोर्टल है जो कस्टम का पोर्टल है। तो कस्टम में आपको जो है अपना एडी कोड रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। पहले तो आपको खुद को अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कस्टम में कराना है कि आप एक्सपोर्टर हैं और आप इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो आइस गेट जो रजिस्ट्रेशन होता है वो सभी एक्सपोर्टर और सभी इंपोर्टर से मेरा मतलब जो इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, फॉरेन इंपोर्टर की हम यहां बात नहीं कर रहे हैं। तो जो इंडिया का एक्सपोर्टर होता है और जो इंडिया में इंपोर्ट करना चाहता है, उन सभी को अपना आइस गेट रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। मतलब कस्टम के साथ लिंक होना, आपकी फर्म को कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब आपका कस्टम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आपको जैसे जो आपका बैंक अकाउंट रहता है वो आपको लिंक करना होता है आइस गेट वेबसाइट के साथ, तो उसको बोलते हैं एडी कोड रजिस्ट्रेशन। तो एडी कोड रजिस्ट्रेशन के माध्यम से एक तो कस्टम को यह पता चलता है कि आप कौन से पोर्ट के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, क्योंकि एडी कोड लेटर के अंदर यह मेंशन रहेगा। दूसरा यह है कि उनको यह पता रहेगा कि आपका जो बैंक है वो ऑथराइज्ड है कि नहीं है, जो कि फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकता है या नहीं कर सकता, तो उसी बैंक को वो अप्रूवल देते हैं। तो इसलिए एडी कोड लेटर आपका यहां पे जरूरी हो जाता है। बैंक का जो लिंक करना होता है वो इसी पर्पज से होता है कि एक तो आपका ड्रॉबैक उसी अकाउंट में दिया जाएगा, और दूसरा अगर आपसे कोई भी ड्यूटी चार्ज करनी है इंपोर्ट के अंदर, इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करनी है, तो भी उसी अकाउंट से इंपोर्ट ड्यूटी आपको पे करनी रहती है। तो इस तरीके से इसलिए आपको जो है एडी कोड लेटर लगाना कंपलसरी किया गया है कस्टम पोर्टल के ऊपर, ताकि बैंक भी वेरीफाई हो जाए, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाए, और उसी के अंदर आपका पैसा, अगर जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स हमें देती है, ड्रॉबैक्स वगैरह, वो भी आपको उसके अंदर मिल जाए। तो इस तरीके से आपको एडी कोड लेटर लेके आइस गेट रजिस्ट्रेशन कराना है। आइस गेट रजिस्ट्रेशन के बाद ये एडी कोड का लेटर का रजिस्ट्रेशन कराना है। तो इसी में आपका पोर्ट रजिस्ट्रेशन, एडी कोड रजिस्ट्रेशन, आईएफएससी रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो जाता है। तो अब कई लोगों का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, क्या सर हम मल्टीपल पोर्ट से एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो क्या हमें सभी पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा? तो रिसेंटली जो आइस गेट ने नोटिफिकेशन दिए हैं उसमें यह आया है कि अब आप एक पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन कराएं, बाकी पोर्ट पे आपको कराने की जरूरत नहीं है। तो अभी क्या होता है कि पोर्ट कोड हम ऐड करते हैं और बाकी एक पोर्ट के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और सारे पोर्ट से फिर आप उस पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस भी पोर्ट से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जिस भी पोर्ट से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आप करें, पर एक पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी। जैसे एक पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है, बाकी सब पोर्ट पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, पोर्ट कोड उसमें ऐड कराना रहता है। तो इस तरीके से ये पूरा आइस गेट का प्रोसीजर काम करता है दोस्तों। कोई भी एक्सपोर्टर हुआ, इंपोर्टर हुआ, सबको कराना ये कंपलसरी है। आइस गेट के अंदर ही आपका ड्रॉबैक आता है, आइस गेट के अंदर ही आपका रोड टेप, जो गवर्नमेंट बेनिफिट है वो आपके मिलते हैं, ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट। और जब आप इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट के अंदर जब ड्यूटी आप पे करते हैं वो भी आइस गेट के पोर्टल के माध्यम से ही आप पे करवाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारा प्रोसीजर करना रहता है। बैंक से पहले एडी कोड लेटर लेना है, फिर आइस गेट रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद एडी कोड रजिस्ट्रेशन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन उसके अंदर हो जाता है। और ये पूरे प्रोसीजर में करीब करीब एडी कोड लेटर लेने में आपको 2-5 दिन लग जाते हैं, और उसके बाद 10 से 15 दिन का पूरा आइस गेट का जो है प्रोसीजर होता है। कई बार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी इसके अंदर चलती रहती है, तो उसकी वजह से भी काफी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जैसे हम करके देते हैं हमारे कई सारे क्लाइंट का आइस गेट रजिस्ट्रेशन, एडी कोड रजिस्ट्रेशन, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि कई बार कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है आइस गेट की तरफ से आ जाती है, तो वो फिर हमें रिफाइल करना होता है। तो अगर आपको भी आइस गेट रजिस्ट्रेशन कराना है, एडी कोड रजिस्ट्रेशन कराना है, प्रॉपर तरीके से कराना है, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपका एडी कोड रजिस्ट्रेशन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन, आइस गेट, ये सारे में आपको कंसल्टेंसी भी देते हैं, और आपका पोर्ट रजिस्ट्रेशन भी आपको करा के दे देते हैं ऑन टाइम, जिसमें आपका जल्दी जल्दी एक्सपोर्ट हो सके। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब भी आइस गेट कराएं वो करीब करीब एक्सपोर्ट के 1 महीने पहले कराएं। अगर आपने ऑर्डर ले लिया है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आइस गेट के लिए प्रोसेस करा लें, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो है आइस गेट रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होता है। दोस्तों आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने पड़ते हैं, लाइव बायर फाइंडिंग करके भी हमारे जो है ट्रेनिंग सेशन में आपको बताया जाता है, जिसके अंदर मैं आपको लाइव बायर फाइंडिंग बताता हूं। हम आपको सिर्फ पढ़ाते नहीं कि बायर से एडवांस पेमेंट मिलता है, हम आपको दिखाते भी हैं कि हमने एडवांस पेमेंट लिया और डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे लिया। तो हम हमारा जो एक्सपोर्ट है वो प्रैक्टिकली आपको दिखा के, समझा के, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे काम कर रहे हैं प्रैक्टिकल वे में, वो पूरा आपको बताया और समझाया जाता है। तो आप हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन घर पे बैठ के ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारा ऑफलाइन 3 डेज का ट्रेनिंग सेशन कोटा राजस्थान में आके भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिस पे हम डेली बेसिस पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेटेड नॉलेज जो है शेयर करते रहते हैं। आप हमारे वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं ट्रेनिंग के बारे में कंप्लीटली, और भी डिटेल आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.connectingindiaexamsolution.co.in पे भी विजिट कर सकते हैं।
सकते हैं और हमसे वहां से भी डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।